कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ ज़िंदगी के ऐसे गलतियाँ, बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं और अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते और अपनी ज़िंदगी का सारा सुकून गारत कर देते हैं। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों ने स्टार्टिंग तो सुन ही लिया होगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। वो ऐसी गलतियाँ जो हम शादीशुदा औरतें करती हैं और अपनी ज़िंदगी का सारा सुकून गारत कर देती हैं, पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश होने करने में लगा देती हैं। इस पे बात करेंगे। उससे पहले साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँ, आज हमारी बड़ी बिजी रूटीन रहने वाली है, क्योंकि आज मैं काफ़ी सारे काम करने वाली हूँ। वो आपके साथ साथ आप लोग देखते रहेंगे और शेयर होता जाएगा। तो और एक और चीज़, आज मैंने अगेन दोबारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का गाजर का हलवा बनाया है। आप लोगों ने सर्दी में बनाया है या नहीं बनाया, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो मैंने अगेन आज दोबारा बनाया। आप लोगों को पता है मैंने पहले भी बनाया था। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। रेसिपी पूरी कंप्लीट पड़ी हुई है और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो चलिए आज बात करते हैं इस मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो हम शादीशुदा लड़कियां सबसे बड़ी गलती करती हैं। कि वो जो बिला वजह सबसे जो मेन है ना, मुझे लगता है जो सबसे बड़ी और सबसे अहम गलती उन जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने घर में सुकून के लिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए समझ लें या किसी भी चीज़ की वजह से समझ लें, अपने घर के बड़े या कहीं भी कोई भी होते हैं उनसे जब हम माफ़ी मांगते हैं, जबकि हमें ये पता होता है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता, हमें पता होता है कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी बस इसलिए कभी भी हम दूसरों से, बड़ों से इस तरह इसलिए माफ़ी मांग लेते हैं कि अगर वो उन्हें कहीं हमसे कोई भी थोड़ा सा भी गिला है या अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए, इस डर से हम उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। तो लेकिन वो ना खुशफहमी का शिकार हो जाते हैं कि शायद हमने पता नहीं ऐसा किया कि, या उन्हें इतना इस चीज़ का गरूर हो जाता है कि वो पता नहीं क्या चीज़ है जो हम उनसे माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन ये मुझे अब जाके ये रियलाइज़ होता है कि हम बिला वजह जब हम किसी से माफ़िया मांगते हैं ना, तो वो उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और हम अपने आप को खुद डिग्रेड कर देते हैं। मतलब है, अगर एक बंदा अपनी चीज़ों को पीछे रख के, अपनी अना को पीछे रख के, अपना दिल बड़ा करके अगर अपने बड़ों से माफ़ी मांगता है तो बड़े और चौड़े हो जाते हैं बिला वजह इसमें, जबकि हमें पता होता है कि गलती किन की है। इतने बच्चे तो ना हम होते हैं ना आप लोग हैं, सबको पता होता है इंसान जब गलती करता है ना तो उसके अंदर से उसका ज़मीर बता देता है कि हम गलती पर है। जब इंसान सच बोल रहा होता है और गलती नहीं कर रहा होता ना, तो हमें ये भी पता होता है कि बड़ा हमारा नाइंसाफ़ी कर रहा है या बड़े बड़े की गलती, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग इसलिए मानते हैं कि चलो बातों को ख़त्म करना चाहिए या चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए, अल्लाह ताला पता नहीं कौन सी चीज़ से राज़ी हो जाए। और मुझे लगता है ये आपके अंदर एक अल्लाह का जो डर होना है ना, ये भी किसी किसी में होता है, हर किसी में नहीं होता। बाज़ लोगों के दिल इतने पत्थर के हो चुके होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है। उन्हें कभी नहीं डर लगता कि हम इतनी ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, तो लेकिन फिर भी वो इतने ज़्यादा सख्त दिल के होते हैं कि उन्हें इस बात से कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ताला ने को भी जवाब देना है। तो लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें या किसी को भी बिला वजह अब बार बार किसी से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं तो अल्लाह ताला कभी भी गलत को की जब आपने गलती नहीं की ना तो आपको सज़ा भी नहीं देगा। अच्छा, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो हम बेवकूफ़ औरतें गलती करती हैं वो ये करती हैं कि हर वक्त हम हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती हैं। जब हम ससुराल में रहें या कहीं भी रहें, चाहे अपने बहन भाइयों में भी रहें, किसी की भी बात कर लें, चाहे फ्रेंड्स की बात कर लें, आप ज़िंदगी में ना ज़िंदगी भर आप कभी भी किसी को हर वक्त हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ये हमारी गलत फहमी होती है कि हम अच्छा बनने के लिए हम कहते हैं कि चलो हर किसी को खुश रखो, चलो ये हमसे खुश रहेगा तो चलो माहौल अच्छा रहेगा घर का या किसी का भी, या ये आपका अच्छा दोस्त रहेगा। देखो, जो अच्छा दोस्त हो या अच्छा रिश्तेदार हो या आपकी फैमिली हो, अगर आप हर किसी को खुश करते रहेंगे ना तो वो ज़िंदगी में ये, क्योंकि जो दुनिया है ना ये मुनाफ़िक़त से भरी हुई है। इस दुनिया में मुनाफिकों की वैल्यू ज़्यादा है बनिस्बत उनके जो लोग सच बोलते हैं। सच बोलने वाला आज ख्वार होता है, जलील होता है, और मुनाफिक जो है वो अरूज पे होता है, उसकी हर जगह वाह वाह होती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं ना तो सोच लें, आप कभी भी किसी को ज़्यादा अरसा खुश नहीं रख सकते। जो सच बोलने वाला है ना वो एक ही सूरत में किसी को खुश रख सकता है,
अगर वो जब तक खामोश है और खामोशी से सब कुछ सुन रहा है, चाहे वो गलत बोलें चाहे वो सही बोलें, अगर खामोशी से आप सुन रहे हैं तो फिर ठीक है। तब तक आपकी थोड़ी बहुत 19-20 वो भी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत आपकी हाँ में हाँ होती रहेगी, हाँ जी आप ठीक हो ठीक हो। जिस दिन आपने ज़रा सा भी बोला तो उस दिन आपकी सारी अच्छाइयाँ सारी चीज़ें भाड़ में चली जाएंगी, ये समझ लें, क्योंकि आपसे दुनिया कोई खुश हो ही नहीं सकती। ठीक है। इसके अलावा एक और जो हम और शादीशुदा औरतें जो इस चीज़ को अहमियत देती हैं ना कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हम वैसा करेंगे तो फ़लाँ क्या कहेगा, हम ये पहन लेंगे तो फैमिली क्या कहेगी, हम वो पहन लेंगे तो हमारे रिलेटिव्स में से फ़लाँ 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 उठ के क्या वो कहेगा। तो इस चीज़ से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाएंगे ना, ज़िंदगी आपकी उतनी सुकून में आ जाएगी। आपको सिर्फ इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ करेंगी तो इससे आपके शौहर क्या कहेंगे। जब आप शादीशुदा है तो अपने शौहर की आपको पता होना चाहिए, आपके हस्बैंड आपको क्या कहेंगे, उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। बाकी सबका ठेका आपका नहीं होता है। आपका शौहर आपसे खुश है तो बस आपकी पहली जिम्मेदारी आपका शौहर है, क्योंकि बाकी जो रिश्तेदार हैं ना वो पूरी ज़िंदगी बस यही करते रहेंगे कि आप ऐसे क्यों बैठे हैं, आप वैसे क्यों बैठे हैं, आपने ये क्यों खाया, आप उस तरह क्यों उठी थी, आप उस तरह क्यों बैठी थी, ये चीज़ ऐसे क्यों मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई अगर बुराई ढूंढनी है ना तो उन्होंने ढूंढ लेनी है। चाहे आप जो मर्जी बने, चाहे आप सोने की बनकर आ जाओ, फिर भी उन्होंने अगर बुराई ढूंढनी है तो वो ढूंढ लेनी है। तो इस फार्मूले से अपने आप को आज़ाद कर लें कि हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हम बड़ी गलती एक और शादीशुदा औरतें करती हैं वो ये करती हैं कि जब हम ज़िंदगी में ना, अपनी ज़िंदगी में मैंने ये सीखा है अपनी ज़िंदगी में कि ज़बरदस्ती के जो रिश्ते हैं ना वो मत निभाओ। ये जो हम ज़बरदस्ती के ताल्लुकात बनाते हैं अपने घर वालों में, ससुराल में, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल, किसी भी आप नेबर ले लो, किसी में भी ले लो, अगर आप ज़बरदस्ती का रिश्ता निभा रहे हो और बना रहे हो सिर्फ इसलिए कि चलो कभी ना मामला ख़राब हो, कभी एक दूसरे के साथ ज़रूरत पड़ जाती है, किसी भी वजह से निभा रहे हो, वो जो अगर आपके अंदर, मैं कहती हूँ अगर थोड़ा सी भी आप स्ट्रेट फारवर्ड हो तो इन रिश्तों को सबसे पहले ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि ज़बरदस्ती का जो भी रिश्ता बनाओगे ना आप, वो ज़्यादा पायदार तो वैसे ही नहीं हो सकता। एक तो वैसे ही वो पायदार नहीं होता, दूसरी उसने आपको कहीं ना कहीं तकलीफ़ ही देनी है, वो आपको कभी फ़ायदा नहीं देगा। ये आपकी गलत फहमी होती है कि मुश्किल वक्त के लिए आपने रखी हुई होती, किसी से बावजह मजबूरी निभा रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो जो रिश्ते होते हैं ना उनकी अहमियत ज़ीरो होती है, क्योंकि वो जो ज़बरदस्ती के रिश्ते होते हैं ना उन्होंने खुद सुकून में रहना होता है, ना उन्होंने आपको सुकून में रहने देना होता है। इनसे हमेशा आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, वो हमेशा खुद भी बेचैन रहेंगे, आपको भी परेशान करते रहेंगे। तो बेहतरीन मेरे लिए मैं कहती हूँ यही बात है कि आप लोग जो है ना ऐसे रिश्तों से सबसे पहले जान छुड़ाएं, क्योंकि इन्होंने आपको ज़िंदगी का सुकून बर्बाद तो होगा, आबाद नहीं होगा। और जो आपके अपने नहीं होते ना वो आपके अपने बनेंगे भी नहीं। ज़रूरी नहीं कि जो आपके अपने हो वो आपके सगे ही हो, आपका जो अपना बनना होगा ना वो एक गैर भी बन सकता है। ठीक है। एक और मैं कहती हूँ ये वाली जो बात है ना, ये 16 आने क्या मैं क्या बोलूँ कि कितनी % सच है, मैं कहती हूँ इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। अगर आप चाहती नहीं कि आप ज़िंदा रहें और सुकून में रहें तो लोगों की, अपने रिश्तेदारों की और XYZ कोई भी हो, उनकी बातों को दिल पे लेना छोड़ दें। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। जब हम अपने रिश्तों को कुछ ज़्यादा अहमियत देते हैं ना तो हम उनको अपने सर पर जब इतना चढ़ा लेते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी के हर मामलात में बिला वजह आपको टोंट करते हैं, बिला वजह आपको चाबी करते हैं, बिला वजह आपके ऊपर तनकीद करते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें पता होता है कि आप उनकी बात को सीरियस लेंगे। तो जब हम उनकी बातों को दिल पे लेते हैं या सीरियस लेते हैं ना तो वो हमारे सरों पर चढ़कर नाचते हैं। तो बेहतरीन मुझे लगता है कि अब ज़िंदगी के एक अरसा गुजारने के बाद मैंने सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी कि उन रिश्तेदारों की बातों को जिनकी वैल्यू अपने घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत जताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उनकी बातों को कभी भी अपने दिल पर मत लो। अपनी ज़िंदगी में उनकी बातों को कभी भी एडजस्ट मत होने दो या अपनी ज़िंदगी में दाखिल मत होने दो। उनको एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि उन्होंने ना खुद जीना ना रहने देना है। तो ऐसे लोगों की अहमियत या ऐसे लोगों को अहमियत दे के अपनी टेंशन, अपने लिए टेंशन बढ़ा के अपने आप को 100 बीमारियों में मुब्तला करने से बेहतर है कि आप उनको इग्नोर पे रखो और बिल्कुल ऐसे ही रखो जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं, ताकि आप भी सुकून से रहो। और वो तो मजबूर है अपनी ज़िंदगी से, अपनी आदतों से मजबूर है कि उन्होंने नेगेटिविटी फैलानी ही फैलानी। अगर वो नेगेटिविटी नहीं फैलाएंगे तो वो खाएंगे कैसे? उनको रोटी हज़म ही नहीं होती जब तक वो कहीं तीली ना लगा लें, जब तक वो कहीं आग ना लगा लें, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगियों की जो नाकामियाँ होती हैं ना
वो कहीं ना कहीं उनका बदला वो आपसे ले रहे होते हैं। क्योंकि जिसको ज़िंदगी में खुद कुछ कहीं ना कहीं नाकामियाँ रह जाती है, वो चाहता है कि वो दूसरा इंसान भी वो खुश ना रहे, उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में वो सुकून ना हो। तो ऐसे लोगों को इग्नोर पे रखो। आपको अल्लाह ने अच्छा शौहर दिया तो बस उसके साथ सुकून से रहो। यही दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यही कि आपको अल्लाह ताला ने अच्छा शौहर दिया। और अगर वो शौहर अगर दिया तो उसके साथ ज़ाहिर बात है, जब आपको फूल मिलता है तो फूल के साथ कांटे तो फ्री में मिलते ही हैं। तो समझ ले वो कांटे ही होते जो आपको हमेशा चुभते रहते, आपको तकलीफ़ देते रहते। तो कांटों को इग्नोर करना चाहिए और फूल को एंजॉय करना चाहिए। बस यही थी मेरी आज की छोटा सा तो नहीं, खैर बहुत बड़ा टॉपिक था। और ये उन बहनों के लिए था जो बहुत बड़ी शादी के बाद इस तरह की गलतियां करके अपनी ज़िंदगी का सुकून हराम करके रखती हैं। तो अपनी ज़िंदगी को सुकून को हराम ना करें और ऐसे लोगों को इग्नोर करें। और ये मेरा जो मज़ेदार किस्म का हलवा है ये रेडी हो गया है, तो इसको खाएं और इन्जॉय करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आप अपनी ज़िंदगी से किस किस को गेट आउट करने वाली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।